ये ज़िलक़ादा का मुबारक महीना अपने इख्तिताम को पहुँचता है और ज़िलहज का चाँद नज़र आता है। तो चाँद नज़र आते ही कुछ अमाल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारी तरफ मुतवज्जे होती हैं, और उनमें से ख़ास तौर पर वो लोग के जो कुर्बानी करना चाहते हैं और उनकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है, तो उनके लिए एक हुक्म हदीस शरीफ के अंदर ये आया है कि वो जैसे ही ज़िलहज्जा का चाँद देख लें तो ज़िलहज्जा का चाँद देखते ही अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने तक उनके लिए एक अमल मुस्तहब ये है कि वो ना अपने जिस्म से नाखूनों को काटेंगे और ना ही अपने बालों को काटेंगे। तो ये एक मुस्तहब अमल है। अब आदमी आम तौर पर ये सोचता है कि ये अमल, इसका क्या फ़ायदा होगा, और तो कोई फ़ायदा इसका नज़र नहीं आता। बस इसका फ़ायदा ये नज़र आता है कि ये हुज्जाज इकराम के साथ मुशाबहत हो जाती है कि हुज्जाज हज के दौरान जिस वक्त उन्होंने एहराम बांधा होता है तो उनके लिए भी ये पाबंदी होती है कि वो अपने जिस्म के बालों को और नाखूनों को नहीं काटते। उनके लिए जिस्म के बालों को और नाखूनों को काटना इस चीज़ की मुमानियत है। तो ये मामूली सी एक मुशाबहत है जो उनके साथ पैदा की जाती है। इस मुशाबहत का फ़ायदा क्या होगा, इसके लिए एक वाक़या है हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़े बुज़ुर्गों के अंदर दाखिल और शामिल हैं। ये आज जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर मदारिस नज़र आते हैं, ये सब उन्हीं के मरहून मिन्नत हैं। उन्होंने सबसे पहले मुत्तहिदा हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर और इसी तरीके पर हमारे इस पाकिस्तान के अंदर जितने भी मदारिस हैं, ये उसी मदरसे की शाख हैं, ये उसी मदरसे की मरहून मिन्नत हैं। वह कि हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के मरहून मिन्नत हैं। और हज़रत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फ़न अता फरमाया था कि हज़रत बारीक से बारीक बात को भी मुख्तसर से अल्फाज के अंदर और छोटी सी एक मिसाल के अंदर वाज़े कर दिया करते थे कि उसको आम से आम आदमी भी समझ सकता हो। हज़रत के एक खादिम थे, पेशे के एतबार से गोश्त की उनकी दुकान थी, कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बस हज़रत की सोहबत में रहते, उनकी खिदमत करते थे और अक्सर उनके साथ उठा बैठा करते थे। तो एक मरतबा ये हज़रत के साथ कहीं जा रहे थे, कहीं बयान के लिए हज़रत ने जाना था। तो जाते हुए रास्ते के अंदर ये पैदल चले जा रहे हैं और रास्ते के अंदर उसने अलादीन ने हज़रत से सवाल किया। सवाल क्या किया कि हज़रत आप ये बताइए कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि इंसान जब कब्र के अंदर जाता है तो जैसा अमल किया होगा वैसा उसको बदला मिल जाएगा, एक तरफ तो आप ये कहते हैं, और दूसरी तरफ हदीस के अंदर आता है कि कोशिश करो कि नेक लोगों की कब्रों के करीब दफन हो जाओ। तो जब अपने ही अमल से उसको फ़ायदा पहुंचना है तो ये नेक लोगों के करीब दफन होने का क्या फ़ायदा होगा। तो हज़रत ने कहा ठीक है, हम इसका जवाब अभी नहीं दे रहे, बाद में देंगे। चुनांचे ये चल पड़े, वहाँ गए जलसे के लिए। तो अब जलसे के अंदर बैठे हुए हज़रत बयान कर रहे हैं, मिंबर के ऊपर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हज़रत बयान कर रहे हैं, और ये पीछे अलादीन आकर के खड़ा हुआ है और खड़ा हुआ पीछे पंखा चला रहा है, पंखा झल रहा है। गर्मी का मौसम था तो पंखा जल रहा था। तो हज़रत बयान करते रहे, करते करते अचानक उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहा भाई अलादीन तुम क्या कर रहे हो। कहा हज़रत पंखा झल रहा हूं। कहा ये किसके लिए झल रहे हो। कहा हज़रत आपके लिए झल रहा हूं। कहा ये जो सामने आपके मेरे बैठे हुए इनके लिए तो नहीं झल रहे। कहा इनके लिए मैं क्यों झलूंगा, मैं तो आपका मुरीद हूं, इनसे मेरा क्या वास्ता, मैं इनके लिए क्यों पंखा झलूंगा, मैं तो आपको झल रहा हूं। कहा अच्छा ये बताओ इनको हवा लग रही है या नहीं लग रही। कहा हवा इनको बिल्कुल लग रही है। कहा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। क्या मतलब कि करीब नेक लोगों की कब्रों के करीब दफन होने की कोशिश करो। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त उन नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग लोगों की कब्रों पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की हवाएं चलेंगी, बरकतों की बारिश होगी, तो जहां उनको हिस्सा मिल रहा होगा वही तुम्हें भी मिल जाएगा। तो यही इस अमल के अंदर हमें ये नज़र आता है कि ये थोड़ी सी हुज्जाज इकराम के साथ मुशाबहत इख्तियार कर लेना है, कि उनके साथ थोड़ी सी मुशाबहत इख्तियार हो जाएगी कि जिस तरीके पर जो रहमतें और बरकतें वहाँ हुज्जाज इकराम पर मक्का मुकर्रमा के अंदर, मिना के मैदान में, मुज़दलिफ़ा के अंदर, अरफात के अंदर उन पर जो रहमतें और बरकतें बरस रही होंगी, तो उनकी मुशाबहत इख्तियार करने वालों को भी अल्लाह ताला इसकी बरकत से अता फरमा देंगे।